हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ पढ़ने के लिए 10th क्लास के एनसीईआरटी में। आज हम लोग देख रहे हैं प्रायिकता, जो आप लोग देखिएगा पेज नंबर कितना 307 नंबर पेज पे है और चैप्टर 15 है। चलिए आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, इस पर आप लोग अच्छे से देखिएगा। यदि अच्छा लगता है तो ये पार्ट भी देखने की कोशिश करिएगा। चलिए इससे आगे 13 नंबर तक हम लोग सवाल वो दिन बना लिए थे। आज उससे आगे सवाल पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए 14 नंबर सवाल का है आप लोगों को। 14 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 14 नंबर का है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से। हम बोले थे कि काट जो होता है, काट जिसको आप ताश कहते हैं, ताश में टोटल पत्ती कितना होता है 52। तो जितना पत्ती होता है वही मेरा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो रहा था, माने टोटल जितना था वही मेरा सिंपल स्पेस हो रहा था। ये हो गया 52, सिंपल स्पेस हो गया 52। अब कह रहा है कि उसको फेंट दिया गया है, अच्छी तरीके से फेंट दिया है उसको। तो गड्डी से एक पत्ता निकालता है, निश्चित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की, तो कहता है कि ताश को फेंट दिया है और उसमें से आपको एक पत्ता निकालने के लिए कहता है बिना देखे। तो कह रहा है, पहला सवाल पूछा है आप लोगों को इस पे कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल रंग का बादशाह। आप लोग जानते हैं कि हम पहले ही बोले थे, यदि बादशाह का बात करेगा तो 4 होता है। यदि नाम लेकर के कह दिया कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह बोल रहा है, तो लाल रंग का बादशाह 2 होता है। कितना होता है? लाल रंग का बादशाह 2 होता है। लाल रंग का बादशाह यदि बात करेगा तो लाल रंग का बादशाह कितना होता है? 2। तो इसमें पहला पूछा कि लाल रंग का बादशाह, तो नंबर ऑफ इवेंट आपको हम बोले थे कि नंबर ऑफ इवेंट जो होता है वो टोटल जिसका कर है वो होता है नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट मेरा ये हो गया। कौन कौन हो गया? तो लाल रंग का बादशाह में एक आ गया चिड़िया का बादशाह, एक आ गया चौखट का बादशाह, वो भी नहीं, एक आ गया आपको लाल पान का बादशाह और एक आ गया चौखट का बादशाह। तो बादशाह की संख्या 2 हो गया। किसका? लाल रंग का बादशाह का। लाल रंग का बादशाह का संख्या कितना हो गया? 2 बार बार यहाँ लिखेंगे हम नहीं। लाल रंग का बादशाह का रहा तो एक आ गया चौखट का, एक आ गया लाल पान का, तो 2 हो गया। इसका यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने का कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बराबर हम पढ़ाए थे नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना? 2 और सिंपल स्पेस कितना? 52। यदि इसको काटिएगा आप लोग तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 26। यही मेरा इस सवाल का आंसर है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। यदि लाल रंग कहता ना तो लाल रंग होता है 26 गो, लेकिन लाल रंग का बादशाह कह दिया, सिर्फ बादशाह कहता तो 4 होता। लेकिन लाल रंग का कहा तो 2 काला रंग का बादशाह होता है, 2 लाल रंग का, एक चौखट का है, एक लाल पान का। तो इसी तरह मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना? नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए कहा था तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल। पिछले क्लास में हम आप लोगों को अच्छा से सवाल बताए थे। ऐसा करें। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है इसी का, कर रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तस्वीर क्या होता है। एक तो बादशाह पे तस्वीर होता है तो 4 गो हो गया, एक तो बीबी पर तस्वीर होता है तो 4 गो हो गया, और किस पर तस्वीर होता है, और एक गुलाम पर तस्वीर होता है तो 4 गो हो गया। और हमको लगता है कि किसी पे तस्वीर नहीं होता है 14 का, और इस पे किस पे तस्वीर होता है, और यदि तस्वीर का बात किया जाएगा तो तस्वीर का बात किया जाएगा तो और किस पर तस्वीर होता है? तस्वीर वाला पूछ रहा है, तस्वीर वाला पूछ रहा है। तो देखिए हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं कितना आता है। अब देखिए तस्वीर वाला पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट आप बैठ के लिखिए। नंबर ऑफ इवेंट आपको हम पहले ही बताए हैं कि तस्वीर यदि पूछा जाएगा तो 4 गुलाम होता है तो 4 गुलाम वाला तस्वीर आ गया, और 4 बीवी वाला होता है तो 4 बीवी वाला तस्वीर आ गया,
और 4 होता है बादशाह वाला तस्वीर, तो 4 बादशाह वाला तस्वीर हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट मेरा निकल गया 12। नंबर इवेंट कितना निकल गया 12। यदि इसका प्रोबेबिलिटी आप लोगों से पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला लगाते जाइए, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इस तरह इवेंट की संख्या कितना है 12 और सिंपल स्पेस तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि ताश में तो 52 ही पत्ती होता है, तो टोटल होता है 52। इसको काटिएगा तो 6 होगा, ये 26 होगा, इसको काटिएगा तो 3 होगा, ये 13 होगा। इस तरह मेरा इस सवाल का आंसर आ गया 3/13। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। अब देखिए 3 नंबर पूछ रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता का रहा, तो लाल रंग का यदि तस्वीर वाला पत्ता आप लोगों से पूछा जाए तो आपको लाल रंग का 2 गो गुलाम होता है, एक तो चौखट वाला हो जाएगा, एक लाल पान का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे तो 2 गो तो आ गया आपको लाल पान का, लाल रंग का। और यदि गुलाम, ये गुलाम का बात किए, और बीबी 2 गो हो जाएगा लाल रंग का, तो 2 गो बीबी हो गया, और 2 गो इसमें से भी और आएगा तो 2 गो बीबी हो गया। अब 2 गो चौखट भी हो जाएगा, 2 गो गुलाम का हो गया, 2 गो बीबी का हो गया, और 2 गो बादशाह का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 6। यदि इसका हमको प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना है 6 और सिंपल स्पेस है 52। इसको काटिएगा तो 3/26 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर समझा रहे हैं इस सवाल को। देखिए लाल रंग का तस्वीर से पूछ रहा है, तो गुलाम 2 गो तो लाल होगा, एक चौखट का, एक लाल पान का, तो 2 गो गुलाम पर तस्वीर होगा, और 2 बीबी पर तस्वीर होगा, और 2 बादशाह पर तस्वीर होगा। तो टोटल तस्वीर वाला हो गया 6 मेरा लाल रंग पे। चलिए अगला सवाल है 14 का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 तक तो बना लिए, स्पेस नहीं था तो मिटाना पड़ा। अब देखिए ताश में तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो हम लिखे थे, कितना नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 52। इसी का 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि पान का गुलाम, लो जी पान का गुलाम टोटल क्या गो होता है, तो गुलाम 4 गो, या पान होता है लाल पान, तो लाल पान का गुलाम 1 गो होता है जी। लाल पान का गुलाम क्या होता है 1 होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना 1, किसका लाल पान का गुलाम, किसका लाल पान का गुलाम का पूछ रहा है। गुलाम आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका यदि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होगा। तो इवेंट आपके हिसाब से कितना 1 और सिंपल स्पेस तो ठीक से है 52। तो इस तरह इस सवाल का ये आंसर आ गया। 5 नंबर सवाल का रहा है इसी का। 5 नंबर सर का हुकुम का पत्ता। यदि हुकुम का पत्ता कहेगा जी तो हुकुम का पत्ता 13 गो होता है, माने एक आदमी के पास कितना होता है 13 गो। तो नंबर ऑफ इवेंट मेरा हो गया 13। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो ये हो गया 13 बटा 52। इसको काटिएगा तो 1/4। ये इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए इसी का 6ठा नंबर सवाल का रहा है। 6ठा नंबर का है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम जी जिसको चौखट कहते हैं, चौखट कहते हैं। तो क्या वो बेगम होता है, सब जानता है कि बेगम एक ही होता है। बेगम कितना होता है, एक ही बेगम होता है। इसका ये निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी बराबर वही फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट क्या वो है 1 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है 52। तो इसका भी मेरा आंसर निकल गया 1/52। तो कि बेगम का करा था बेगम,
तो किसका बेगम? ईंट का बेगम, माने चौखट का बेगम हमसे पूछ रहा था। तो इस तरह आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। आप लोग को हम बता दें कि अगला सवाल बनाने से पहले कुछ आप लोगों को हम रिवाइज करवा देते हैं जो पिछले क्लास में बताए थे। प्रोबेबिलिटी का मान आप लोगों को क्या बोले थे, कहां से कहां होता है? 0 से बड़ा और बराबर। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर, यही मेरे प्रोबेबिलिटी का नाम मान होता है। देखिए 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है और 1 से छोटा भी होता है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ये फार्मूला हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है 15 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। आज इस चैप्टर को खत्म कर देना है। 15 नंबर सवाल कर रहा है ताश के 5 पत्तों, देखो ताश का कह रहा है 5 पत्ता, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 5 पत्ता। देखिए कौन कौन कह रहा है? ईंट का दाला, पारा कह रहा है ईंट का दहला, दाला। दूसरा कह रहा है गुलाम, सब ईंटे का है, गुलाम। तीसरा कह रहा है बेगम, बेगम। चौथा कह रहा है बादशाह, बादशाह। और पांचवा कह रहा है इक्का। यहाँ समझने वाला बात यह है कि सब ईंटे का पत्ता है, चौखट का पत्ता है। इधर सुनिए तो दाहला के नाम लेकर के कह रहा है जी, तो नाम क्या हो? एक गो, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक इक्का हो गया। यदि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आप लोगों से पूछेगा तो कितना पत्ती लिया गया है? 5। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 5। और जो सवाल पूछता है उसका आंसर देंगे जिस तरह पूछा जाता है। तो पहला पूछा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा? तो बेगम क्या है इसमें आप ही बताइए, बेगम क्या है? एक बेगम है। तो नंबर पहला में हो गया नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1। किसका? बेगम का, बेगम का कह रहा है। यहाँ से यदि प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। यदि इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इवेंट क्या कितना है? इवेंट 1, इवेंट 1 है और क्या कर रहा है? और सिंपल स्पेस है 5। इस तरह मेरा 1/5 इसका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 16 इसी का दूसरा भी होगा, दूसरा सवाल इसका देख लेते हैं। 1/5 इसका आंसर आ गया। दूसरा कर रहा है यदि बेगम निकाल दी जाती है। अब देखो ये पत्ता को हम निकाल दिया, इसका मतलब हटा दिया। निकाल दी जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता, अलग रख दिया था माने निकाल लिए ना, तो इसको हटा ही दो ना, क्यों जगह छेकेगा? ये हटा दो। अब दूसरा में कह रहा है निकाला जाता है, इस रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, फिर इसका ये पूछा है। यदि कह रहा है कि बेगम को तो हम निकाल दिए, तो निकाल करके अब दूसरे जगह आप रख लीजिए। तो अब आपको देखिए 4 गो पत्ता बचा है, तो अब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। यहाँ यदि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछा जाए तो 4 होगा, क्योंकि 4 गो पत्ता है। एक इक्का होना है। इक्का क्या हुआ है इसमें बाबू? इक्का है 1। तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1 का, किसका? इक्का का। किसका निकालना है? इक्का का। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी बराबर था नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट मेरा कितना है? इवेंट का बात किया जाए तो 1 का, सिंपल स्पेस मेरा कितना है? 4। तो इसका आ गया 1/4 आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है एक बेगम। अब इसमें दिखाओ तो हमको कहीं पे बेगम है, तो जो चीज नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है, तो 0 होगा।
तो इसका बी पूछ रहा है बेगम का प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 0। आप लोग निकालने चाहिएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो 0 गो, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो कितना बचा है 4, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ इवेंट कितना 0/4। हम बताए थे किसी भी चीज में यदि 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या होता है 0। तो इस तरह मेरा इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। जो है ही नहीं उसका यदि हम निकालेंगे माने अनिश्चित है तो अनिश्चित का 0 होता है। देखिए 16 नंबर सवाल बनाते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए देखिए कर रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया है। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि अच्छे पेन का बात किया जाए, अच्छे पेन का बात किया जाए तो 132 है और उसमें खराब पेन का रहा है, खराब पेन का रहा है 12 है। तो यदि टोटल निकालिएगा कुल पेन यहाँ निकालिएगा आप यदि, तो कुल पेन कितना हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ दीजिए माने 132 प्लस 12 कितना होगा 100, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 144 टोटल पेन हो गया मेरा। तो टोटले में मेरा होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यदि सिंपल स्पेस का बात किया जाएगा तो 144 हो गया मेरा। अब देखिए क्या कहता है, एक मिश्रण में से एक पेन इशारे से निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। कह रहा है कि इसमें जो है कोई पेन खरीदने आया, दुकानदार को डब्बा में 144 पेन था, दुकानदार क्या किया उसमें से निकाला और एक पेन दे दिया। तो कोई जो खरीदेगा तो अच्छा पेन न खरीदेगा जी, तो कहता अच्छा पेन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि अच्छा पेन होना चाहिए। तो आप लोग को हम बता दें नंबर ऑफ इवेंट यहाँ निकालेगा तो अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन है 132, हो जाएगा 132 किसका अच्छा पेन का, अच्छा पेन का पूछ रहा है हमको। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यदि आप लोग निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 132 बट्टा टोटल सिंपल स्पेस कितना 144। यदि इसको बनाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 11 से कटना चाहिए, 11 12 1 13 और 12 में 144। इसका आंसर हो गया 11/12। कोई पेन खरीदने आएगा तो 11/12वां भाग जो है आपको 12 टाइम से 11 बार जो है अच्छा पेन निकलेगा। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं आप, 16 सवाल हो गया। सत्रह नंबर सवाल देख रहे हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इंक खत्म हो गया, इंक देना पड़ेगा। इंक 1 मिनट आप लोग रुकिए, इंक लाते हैं हम। इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंतजार करिए आप लोग, इंक डालना पड़ेगा मार्कर में। सूख जाता है इंक जी, इंक डाले तो बहुत सूख गया है। चलिए इंक अब डाल दिए हम, अब आराम से आप लोग को अच्छा से दिखेगा भी। और हम देखिए
17 नंबर सवाल बनाना है हमको। 17 नंबर का पहला कह रहा है आपको, 17 का पहला कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में, माने टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, टोटल को सिंपल स्पेस आप लोग मानते हैं, तो टोटल जो है 20 बल्ब है। उसमें से कह रहा है कि 4 गो खराब है। इधर सुनिए तो अच्छा क्या हुआ है, अच्छा क्या होगा, 20 गो टोटल है और उसमें से 4 गो खराब है, तो 16 गो अच्छा पेन होगा। इस समूह में से एक बल्ब विच्छादित बल्ब का बात कर रहा है, एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। कह रहा है कि इसमें से 20 पेन में से आपको 4 गो खराब था, तो 16 गो तो ठीक था ना जी। तो कह रहा है कि इसमें से कह रहा है एक पेन इसमें से निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अच्छा क्या हुआ है, 16 गो। तो प्रोबेबिलिटी हमको इसी का पूछ रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ 16। किसका, अच्छा वाला पूछ रहा, अच्छा वाला पूछ रहा। यदि आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना 16 और टोटल कितना 20, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। यही मेरा इस सवाल का आंसर कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा होने की प्रायिकता क्या हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा क्या हुआ है 16 गो, क्योंकि 4 गो तो खराब था पहले से। चलिए इसका दूसरा सवाल क्या कर रहा है, सवाल गलत बना दिया, हम दूसरा चीज निकाल दिए इस सवाल का। देख लीजिए एक बार और क्या कर रहा है सवाल, दूसरा सवाल पढ़ लिए थे हम। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो खराब क्या हुआ है आप ही बताइए, खराब 4 हुआ है, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4। किसका, खराब का, खराब का पूछ रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप लोग यदि निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो खराब कितना था 4, टोटल कितना था 20। इसको काटिएगा तो 1/5 जो था मेरा आंसर निकल के आएगा कि खराब बल्ब का ये होगा। चलिए आगे और देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला सवाल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसी में कह रहा है कि मान लीजिए पहला, कह रहा है मान लीजिए पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। कह रहा है कि मान लीजिए, इसी का दूसरा इसमें सवाल पूछ रहा है कि मान लीजिए आप ये जो बल्ब आप निकाले हैं वो खराब नहीं है, इसका मतलब सही निकाले हैं। कह रहा है मान लेने के लिए तत्काल, तो कह रहा है तो हमको मानना पड़ेगा। कह रहा है खराब नहीं और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला था, इसका इधर सुनिए आपको कह रहे हैं हम। कह रहा है कि ये बल्ब मान के चलिए हम जो निकाले थे वो खराब नहीं था। भाई खराब नहीं होगा तो सही होगा। तो यदि हम एक बल्ब सही निकाल लिए हैं तो यहाँ सही बल्ब माने अच्छा बल्ब कितना बचेगा, अच्छा बल्ब हमको 15 गो बचेगा और टोटल भी तो एक कम जाएगा। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल अब हमको 19 गो बल्ब बचा, 19 गो ही बल्ब बचा टोटल, क्योंकि वो तो निकाल लिए हैं हम, निकाले गए पेन कह रहा है। तो इच्छा निकाला, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। तो कहता है खराब नहीं होगा, तो कह रहा है अच्छा का प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 15। क्या अच्छा वाला निकाल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना है 15 और सिंपल स्पेस है 19। तो यही मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तब गलत नहीं होगा सवाल। यदि सवाल को ध्यान से आप लोग नहीं पढ़िएगा तो सवाल में मार खा जाइएगा आप लोग। अब देखिए 18 नंबर सवाल देखते हैं।
यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम कमेंट के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और जो सवाल आपको नहीं समझ में आएगा वो अगला वीडियो हम बना करके शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। चलिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं। 18 नंबर सवाल कर रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक लिखा है। कह रहा है कि एक पेटी है उसमें 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 सब नंबर लिखा हुआ है। अब कह रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क इच्छादित निकाल जाता है। कह रहा है कि 1 से लेकर के 90 तक जो संख्या लिखा हुआ है टोकन में लिखा रहता है। कहीं पर देखिएगा जैसे कहीं पर चाय पीने जाइएगा तो वहाँ टोकन मिलता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो इस तरह 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ था। एक टोकन निकाला अपने आप निकाले जाते हैं तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह डिस्क पर अंकित होगा। कह रहा है कि वह डिस्क पर जो अंकित होगा, पहला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या पूछ रहा है हमको। देखिए संख्या पूछ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर के और 9 तक में जो है 9 को तो एक अंक का संख्या हो गया। देखिए तो 9 को एक अंक का संख्या हुआ तो 90 तक कर रहा है तो 2 अंक का संख्या क्या हुआ, 90 में से 9 घटा दीजिए तो 81 को जो मेरा हो गया 2 अंक का संख्या हो गया। तो यहाँ यदि नंबर ऑफ इवेंट कहिएगा तो 90 माइनस 9 क्यों घटाए हैं, क्योंकि 9 को जो है एक अंक का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये घटाइएगा तो 2 अंक की संख्या कितना हो जाएगा 81। ये क्या है 2 अंक का संख्या, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है 90 तक जाइएगा तो आपको 81 को मिलेगा। अब क्या करा इसका प्रोबेबिलिटी करा निकाले तो प्रोबेबिलिटी आप फटा तो निकाल दीजिए, नंबर ऑफ इवेंट और बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट मेरा कितना 81 या सिंपल स्पेस मेरा कितना टोटल 90, क्योंकि यही हो गया मेरा सिंपल स्पेस 90 माने टोटल होता है सिंपल स्पेस। अब इसको करिएगा तो 9 नंबर 81 9 90 माने 9 बट्टा 10 मेरा इस सवाल का आंसर आ गया। देखिए दूसरा इसी का पूछ रहा है, इसी में दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट निकालना मेन होता है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 1 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 1 हुआ, फिर 4 हुआ, 9 हुआ, उसके बाद 16 हुआ, 25 36 49 और क्या और कहिएगा 64 81 और ऊपर जाइएगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इतना मेरा क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मेरा वर्ग वाला संख्या, इसका हम पूरी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 9 और कौन कौन है लिख दीजिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 इतना हो गया। कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया, तो आपको भी पता चल जाएगा जब 1 से लेकर के 90 तक आप संख्या देखिएगा तो इतना ही संख्या है जिसको हम पूरी वर्ग निकाल सकते हैं। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए कहा था पूर्ण वर्ग का रहा है। देख रहे हैं मैंने पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ कि पूरी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना 9 और सिंपल स्पेस कितना है 90। इसको करिएगा तो 1/10 आंसर आ जाएगा। इसमें एक सवाल और पूछा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखिए यहाँ बना देते हैं हम थर्ड इसका। अब इधर सुनिए तो 5 से विभाज्य होने वाला संख्या आपको नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको 5 से विभाज्य कौन होगा
सबसे पहले 5 से विभाज्य होगा आपको 5, फिर 10, 15, यहाँ लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। इतना ही संख्या में जो 5 से विभाज्य होगा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 है तो यही होगा मेरा इवेंट। 18 को संख्या जो है मेरा 5 से विभाज्य होता है। एक बार और गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और इसका प्रोबेबिलिटी कर रहा है आपको निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी बराबर निकाल दीजिए नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट है 18, टोटल है 90, इसको काटिएगा तो 1/5 आंसर आ जाएगा। कह 5 से विभाज्य माने 5 से पूरी संख्या क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। 5 से पूरी संख्या को क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो इस तरह हम इस सवाल को बनाएंगे। मेरा 18 नंबर सवाल था। क्या था? 18 नंबर सवाल। तो इसका इतना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए आप। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बोर्ड भर गया है, आप लोग मन से पढ़िए, इधर उधर मैसेज पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो जमाना खराब है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। जिंदगी में सब कुछ करिए, पढ़ाई भी करिए, सब कुछ करिए। देखिए एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंक है। देखिए एक बच्चा के पास ऐसा पासा था। क्या हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 गो हुआ, 6। पासा में आप लोग जानते हैं कि 6 गो होता है। तो एक पर जो था ना ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था, डी, ई और इस पर भी ए लिखा था। तो कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त। इधर सुनिए तो नंबर ऑफ इवेंट सिंपल स्पेस। टोटल पासा का क्या हुआ है? 6 गो, तो 6 हो गया। फिर इसमें पहला में पूछ रहा है कि ए प्राप्त होना चाहिए। क्या? ए प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त हो। अब इधर आपको दिमाग लाना है कि नंबर ऑफ इवेंट क्या हो इसमें ए है, 2 गो ए है, 2 गो ए है। क्या है? ए क्या गो है? 2 गो। तो वही हो गया नंबर ऑफ इवेंट। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए फटाक से। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 और बटा टोटल कितना? 6। इसको काटिएगा तो 1/3। अब देखिए इसका 2 नंबर में क्या पूछा है? डी प्राप्त होना चाहिए। 2 नंबर में पूछा है आपको डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। अब इधर सुनिए नंबर ऑफ इवेंट यहाँ कहिएगा कितना डी है, इस पे लिखा हुआ। एक घर में डी है तो 1 हो गया। क्या? डी पूछ रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट है 1 और सिंपल स्पेस है 6। इस तरह मेरा 1/6 आंसर आ गया। अब देखिए और कुछ नहीं इसमें पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा था। अब अगला सवाल 20 नंबर देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या कह रहा है? देखिए 20 नंबर सवाल। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति आपको दिया हुआ है, तो आकृति हम भी छाप देते हैं, जो दिया हुआ है वो हम छाप देते हैं आपको। ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसका लेंथ जो है 3 मीटर है और चौड़ाई जो है 2 मीटर है। और इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया गया है। इस सर्कल का ये डायमीटर है और सर्कल में एक केंद्र होता है, केंद्र है।
अब देखिए इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये 1 मीटर दिया हुआ है। इसका रेडियस यहाँ से जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा ½ मीटर, आधा। अब देखिए कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र में यथायथ रूप से गिराने से इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर। कह रहा है कि ये जो आकृति है इसमें हम एक पासा गिरा रहे हैं, तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह पासा जो है इस सर्कल के अंदर में गिरेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट हमको चाहिए और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस आप टोटल होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये टोटल का जो एरिया हो जाएगा वही ना हो जाएगा सिंपल स्पेस। तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया यदि निकालिएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो माने आयत का एरिया। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 3 × 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, ये हो गया टोटल सिंपल स्पेस। यदि इस सर्कल में कर रहा है गिरने के लिए तो सर्कल का एरिया हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट। इसका एरिया आप लोग निकालिएगा तो क्या होता है πr²। अब πr के मान कितना है, ½ है। 1/2 × 1/2 इसको करिएगा तो हो जाएगा π/4 मीटर स्क्वायर। अब इधर सुनिए प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट कितना हो गया, इवेंट हो गया π और नीचा में हो जाएगा 4 और बट्टा इस पूरे का एरिया कितना 6। इसको यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो π/, हो जाएगा, इसको 6 को 4 पे करिएगा तो 24। यही मेरा प्रोबेबिलिटी निकल गया कि इस सर्कल के अंदर में गिरेगा। यही मेरा प्रोबेबिलिटी निकल गया। चलिए 21 नंबर सवाल, अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग अच्छा से बनाइएगा, मजा लेकर के बनाइएगा, सिर्फ मजा लेने में मत रह जाइएगा, बनाने का भी कोशिश करिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कह रहा है टोटल पेन जो था, टोटल माने नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो था 144 था, उसमें जो खराब था, खराब आपको कितना है 20। तो सही क्या हुआ, सही कितना हो जाएगा 144 - 20, इसको घटाइएगा तो 124 जो था सही था। और शेष अच्छे है, शेष तो इतना अच्छा है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। कोई जाएगा तो खराब पेन लेगा, जी पैसा लग रहा है ना, खराब रहेगा तुरंत हम रूम पर से रिटर्न करने चले जाएंगे। अब देखिए दुकानदार इन पेनों से एक पेन निकाला, आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कह रहा है कि दुकानदार एक पेन निकाला और आपको दिया, वो देखा तो नहीं, खराब भी हो सकता है, लेकिन आप तो अच्छा पेन लीजिएगा ना। आप वह पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे तो अच्छा पेन नंबर ऑफ इवेंट, अच्छा पेन कितना है 124 और सिंपल स्पेस तो टोटल था 144। तो आपको प्रोबेबिलिटी यदि निकालना होगा तो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये हो जाएगा कितना, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना 124 और बट्टा हो जाएगा 144। इसको काटिएगा, यदि काटिएगा इसको तो किससे कटने वाला है आप लोग बताइए, किससे कटेगा? ये कटना तो चाहिए किसी न किसी से, किससे कट रहा है? 21 नंबर सवाल है, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 31 और ये हो जाएगा 36, जाएगा 36। देखिए इसको 4 से गुना करिएगा, इसको भी 4 से गुना करिएगा तो कट जाएगा। 4 से काटे हैं, ऊपर नीचा क्या किया 4 से हम लोग काटे हैं। चलिए इसमें दूसरा भी सवाल पूछा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे,
क्या खराब पेन खरीदिएगा आप लोग? तो खराब पेन कितना है 20, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 20। किसका? खराब का। ये तो सही था ना जी, यहाँ सही लिख दीजिए। ये खराब था, खराब। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट आपको हो गया कितना 20 पेन खराब था, और सही कितना था 144। इसको यदि काटिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 2 इसको हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा मेरा 5/36 आंसर हो जाएगा खराब पेन निकालने की, खराब पेन खरीदने की। अब हम लोग 22 नंबर सवाल देख रहे हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 22 नंबर सवाल, बाईस नंबर सवाल कह रहा है कि एक जो है ना आप लोगों को बायोडाटा दे दिया गया है। बायोडाटा ये हम छापने की कोशिश करते हैं, यदि उठ जाएगा तो ठीक है। ये बायोडाटा दिया है, क्या कर दिया है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को घर दिया हुआ है। तो आप लोग तो एक छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसको दो पार्ट में किया हुआ है, दो पार्ट हम भी करते हैं। यहाँ लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। यहीं पे उठ गया, एक खाली रह गया तो रहने दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसका मान दिया है 1/36 और 8 के बाद दिया है 5/36। ये दे दिया है आपको, x का भी दिया है 1/36। ये है दोनों पासों की संख्या का योग, माने ये है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, पासों की संख्या का योग है, पासों की संख्या का योग, नीचे में दिया है प्रायिकता, माने ये है प्रोबेबिलिटी आपको। अब देखिए तो कहता है इसको फुलफिल करने के लिए, तो कह रहा है संख्या का योग दिया है कि आप लोग जो पासा को फेंके थे, एक पासा पे लिखा था 1 2 3 4 5 6, एक पासा हुआ, और दूसरा पासा पे लिखे थे 1 2 3 4 5 6। अब इधर सुनिए, तो इसको गुना करते थे 1 1 लिखते 1 1, फिर लिखते कितना 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, इस तरह आप लिखने जाते। तो ऐसा कितना पासा है जिस पर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब 2 आना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 को जोड़े, एक घर में 2 अंक को जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए। 1 और 1 को जोड़े हम तो 2 आता है। तो एक ऐसा है जो दोनों को जोड़ेंगे, एक ही घर ऐसा है, एक ही बार ऐसा होगा जो दोनों पासा में दोनों अंक को जोड़ेंगे यदि तो 1 आएगा। तो 1 यदि हम यहाँ पे इवेंट लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1 यदि लेते हैं, क्या है 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, योग दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितना आता था, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 आता था हमको। इसको करिएगा तो 1/36, इस तरह मेरा ये आंसर है, समझे। अब इधर सुनिए, ऐसा कितना घर है जिसको दोनों को जोड़ेंगे
तो 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पे 3 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। आप देखिए, ये मिटा देते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। सबसे पहले हम देखिए 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया, फिर 2 और 1 को जोड़े तो 3 आया, आ रहा है 3। और कोई है क्या? और कोई नहीं है। ऐसा 2 ही संख्या है जो दोनों को जोड़ेंगे 2 ही बार ऐसा होगा जो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो ये हो जाएगा 2 और बटा टोटल हो जाएगा 36। अब देखिए 4 के बात कर रहा है, तो 4 का बात कर रहा है। 4 कितना बार में आएगा? देखिए 4 कर रहा है कि 4 कितना बार में आएगा। इधर सुनिए तो 1 जोड़े हम 3 1 जोड़ेंगे 1 3, 4 हुआ। और क्या को जोड़े? हाँ, एक हम जोड़े 3 1 4 4 3 4 3। एक और होना चाहिए 3 1। हाँ, एक होगा 2 और 2। देखिए 3 गो ऐसा हुआ जिसको हम जोड़े तो 4 आता है। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 गो, ये 3 बट्टा हो जाएगा 36। काटना कोटा नहीं है, नहीं काटा कोटा है तो कोई मतलब नहीं। आप कह रहा है कि योग मेरा होना चाहिए 5, तो 5 किस किस पे आता है? देखिए 5 किस किस पे होता है? एक होगा मेरा 1 4, एक होगा मेरा 4 1, एक होगा 3 2, एक हो जाएगा 2 3, एक हो जाएगा मेरा कितना 4 1 1 4, इतना 4 होगा। तो इवेंट कितना हो गया? 4 और टोटल कितना है? 36। अब देखिए 6 को जोड़ करके 6 आना चाहिए। तो क्या होगा? 1 5, और क्या होगा? 1 5 होगा, फिर 5 1 होगा, फिर 4 2 होगा, 2 4 होगा, 1 2 3 4, और क्या होगा? एक होगा 3 3। देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 बट्टा 36 होगा। इसको देखिए 7 आना चाहिए। तो क्या होगा? 1 6 और 1 7, 1 और 6 7। दोहराना नहीं चाहिए सेम। देखिए दोहराया नहीं है, पहले 6 लिखा था, फिर 1, पहले 1 तब 6, दोहराया नहीं। फिर करिएगा तो 5 2 और 2 5। फिर यदि करिएगा तो क्या होगा? 3 4 और 4 3, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 गो हुआ है। तो 6 गो हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 और बट्टा 36 हो जाएगा। क्या और दिक्कत? इस तरह इसका बनाते तो ये हो जाता। अब देखिए 9 लाना है, 9 लाना है। 9 किसको किसको जोड़ेंगे तो होगा? देखिए एक तो 5 और 4 9 होगा मेरा। पासा में से ही ले रहा है, 6 से आगे बढ़ना नहीं है। फिर क्या होगा? 4 5, फिर क्या होगा? 6 3 3 6, कितना होता है? माने 4 गो ऐसी संख्या है, तो 4 और बट्टा टोटल 36 हुआ है। अब देखिए 10 लाना है, तो क्या क्या होगा? 5 5, एक को लिखेंगे, फिर 5 5 दोहराएंगे नहीं हो, फिर 5 5, यहाँ पे दोहराना नहीं है। और क्या होगा? 6 4, एगो 4 और 6, 3 ही होगा, 3 ही संख्या होगा। तो ये 3 बट्टा 36 हो गया। देखिए किस तरह लिखते हैं, दोनों को जोड़िए तो 10 आना चाहिए। अब 11 कैसे होगा? तो देखिए 5 6 और 6 5, 11 हुआ। तो 2 ही ऐसा संख्या है, 2 ही बार ऐसा होगा। तो इस तरह हम इस घर को फुलफिल करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या कहता है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कहाँ चला गया? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसी में अगला सवाल कह रहा है हमको कि दूसरा, ये तो पहला था, ये पहला था 22 का। इसका दूसरा सवाल कह रहा है
कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। 11 परिणाम होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। और अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। देखिए इसको काटिए तो 1/11 आता है, इसको काटिए तो 1/11 आता है। नहीं, 1/11 कैसे आएगा? 1/36 आ गया। ये दूटा अलग अलग आता है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? इसका कारण भी लिखने के लिए कहा है। इसका कारण भी लिखने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि क्या इस आंसर से आप संतुष्ट हैं? क्या इस आंसर से संतुष्ट है? नहीं है। संतुष्ट कैसे रहेंगे? देखिए कहा है कि इसका आंसर जो है 1/11 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 1/11 है। ये आ गया 1/36। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1/18। सब अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि सब का मान जो है 1/11 ही आना चाहिए। 1/11 आया ही नहीं, गलत है। किस तरह गलत हुआ आप लोग समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब 23 नंबर सवाल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये चैप्टर एंड होने वाला है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे हम अगला चैप्टर का वीडियो भी डालेंगे। देखिए 23। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आप लोग बताए कि एक सिक्का को 3 बार उछालिए चाहे 3 सिक्का को उछालिए, बात बराबर है। तो कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो देखिए 3 सिक्का को आप लोग उछालिएगा तो क्या आएगा? 2 को उछालने से तो हेड हेड आया था, हेड टेल आया था, फिर क्या आया था? टेल हेड, या दोनों में टेल आया था। ये क्या आया था? हेड और टेल। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो हेड 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 आया था। फिर करते तो हेड टेल हेड, और फिर इसको करते तो टेल हेड हेड, और फिर करते तो टेल टेल हेड। इधर सुनिए, आप टेल से करिए तो टेल से करते हैं आप लोग। ये आता है आपको हेड 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 टेल, और फिर क्या आता? हेड टेल टेल, फिर आता टेल हेड टेल, फिर आता टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस माने टोटल क्या हुआ है? 8 हुआ है। 1 2 3 4 4 8। प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर था 3 चिट। हम पहले ही बोल रहे थे कि हेड माने क्या होता है। पहले ही हम फर्स्ट क्लास में आप लोगों को हम सबसे पहले यही बता दिए थे कि हेड का मतलब क्या होता है। हेड का मतलब क्या होता है हम आप लोगों को बताए थे। तो हेड का मतलब होता है चिट, या टेल का मतलब होता है पट। तो कह रहा है क्या था? 3 चिट या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीता था। कह रहा है कि तीनों सेम आएगा ना, जितना बार उतना बार वो क्या करेगा? हनीफ नाम का जो लड़का था वो जीत जा रहा है। कह रहा अन्यथा वह हार जाएगा। कह रहा है ऐसा यदि नहीं होगा तो वो हार जाएगा। तो देखिए 2 ही बार ऐसा है जो सेम अंक आ रहा है। तो 2 बार वो जीत रहा है, बाकी 6 बार वो हार रहा है। फिर हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता कितना है? तो कह रहा है हार जाने की प्रायिकता। देखिए 2 बार वो जीत रहा था। कह रहा था जितना बार सेम अंक आएगा ना तीनों पर उतना बार जीतेगा। तो देखिए 8 बार में 2 बार जीत रहा था, तो कितना बार हार रहा है? 6 बार हार रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना? 6। किसका? हारा का। हारा कौन कौन? तो भी लिख दीजिए हेड टेल, टेल हेड टेल लिखे। हाँ ये सब लिखना पड़ेगा। आप लोग समझ जाइएगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला। इतना बार हार रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी यदि निकालिएगा हारने का तो 6/8। इसको काटिएगा तो 3/4, माने 4 बार में 3 बार बंदा हार रहा है, माने अच्छा खिलाड़ी नहीं है, फेल हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल देखते हैं। अब 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल कर रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। 2 बार फेंकिए पासे को, फिर इसको
एक पासे को 2 बार फेंकना है, चाहे 2 पासा को फेंकना है, बात बराबर होता है। तो देखिए 2 पासा को हम लोग फेंक रहे हैं तो क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 6 है। दूसरा को फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 इतना होगा। और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ लिखिएगा 1 1 1 2 1 3, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा 6 और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिएगा तो 36 को टोटल हो जाएगा। इसको करिएगा मल्टीप्लाई। तो हम बताए थे फर्स्ट जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे आप लोगों को। आप देखिए कह रहा कि 5 किसी भी पासे में नहीं आना चाहिए। पहला सवाल कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 5। अब 5 नहीं आना चाहिए तो हम लिखते हैं कि किसमें 5 नहीं आता है। तो देखिए आप लोग लिख देते हैं, क्या करिएगा, 25 को ऐसा होगा जिसमें 5 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट 5, जैसे इसमें है 5, इसमें है नहीं है, तो ऐसा 25 को होगा जिसमें 5 होगा। अब आप लोग कहिएगा 5 है किसमें, तो क्या 1 5 लिख सकते हैं, 1 5, फिर 2 5, फिर 3 5, 6 5, ऐसे करिएगा तो 11 ही आएगा। तो टोटल 36 में से 11 घटाइएगा तो 25 होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट 25। इसी का प्रोबेबिलिटी आप लोगों से पूछ रहा था तो 25 और बट्टा हो जाता है कितना, 36। इस तरह आंसर निकल जाएगा। इसको निकालिएगा तो निकल जाएगा 11 को आएगा ऐसा, 1 5 2 5 3 5 4 5, फिर 5 5, फिर 6 5, फिर वहां से करते तो 5 1 5 2 5 3 5 4 लिख देते हैं। देखिए एक बार लिख देते हैं क्या होता है, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 5, फिर करिएगा तो 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4, देखिए 5 5 5 6। लेकिन देखिए कोनो संख्या 2 बार लिखा है, हाँ लिखा है, तो ये एक नहीं होगा। तो कितना 11 हुआ, 36 में से 11 घटाइएगा तो 25 आएगा। अब उसी का कह रहा था कि नहीं आना चाहिए, तो माने 25 बार नहीं होगा, 11 बार होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/36। इस तरह इस सवाल को बनाएंगे। इसी का दूसरा कह रहा है 5 कम से कम 1 बार तो आना ही चाहिए। 5 कम से कम 1 बार क्या होना चाहिए, इसमें आना ही चाहिए 5 कम से कम 1 बार। अब इधर सुनिए, 1 बार कम से कम आने वाला संख्या क्या है, आप ही बताइए। 1 बार 5 आने वाला संख्या क्या है? 11 है जी, 11 नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट, इसी का दूसरा हम बना देते हैं यहाँ। नंबर ऑफ इवेंट कितना, 11 को, 11 है नंबर ऑफ इवेंट। टोटल निकालिएगा तो नंबर ऑफ इवेंट कितना, 11 को। और सिंपल स्पेस क्या होता है, 36 को। सिंपल स्पेस 36 को, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दिएगा तो 11 बट्टा हो जाएगा 36। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझा पाए होंगे हम आप लोगों को। कहा 1 बार कम से कम 5 होना चाहिए। देखिए 1 बार आया है, 2 बार आ जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 बार कंपल्सरी है कि आना ही आना है। देखिए 11 को में 1 बार 5। देखिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। आज का लास्ट सवाल है, एनर्जी क्रिएट करिए। आप लोग थक गए होंगे लगता है, थकना नहीं है। अभी थक जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी तो पूरा जिंदगी जीना है, काम भी करना है, फिर पढ़ना भी है, फिर आगे भी थकना नहीं है। देखिए 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, कारण उत्तर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, उत्तर देने के लिए कह रहा है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ, 2 सिक्का को उछाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2 सिक्का को उछाल दीजिए आप। 2 सिक्का को अभी उछाल देते तो क्या आया था, दोनों पे हेड, चाहे पहला पे हेड दूसरा पे टेल, चाहे पहला पे टेल दूसरा पे हेड, चाहे दोनों पे टेल आया था, यही तो आया था। और क्या है,
यही आता है दूसरी का को उछालने पर। तो इसके तीन संभावित परिणाम, दो चित चित माने दोनों पर हेड